हंसना है, मुस्कुराना है, खुश रहना है। मैंने पहले भी कहा था कि योर वन थॉट कैन चेंज योर लाइफ। हमसे नहीं होगा, कैसे कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है, पहले ही सोच लिया नहीं होगा तब ना। आप हैं, सिर्फ आप हैं, उसी से होगा। राइट? तो चलिए कुछ कुछ बातों को जानते हैं इंग्लिश के लिए। मैंने कुछ सुझाव दिए थे, उसको आपको याद रखना है। वर्ब फॉर्म्स, टेंस। पूरा मेहनत यार मैं ही करूँगा या फिर हम ही करेंगे तो कैसे काम चलेगा। मैं अभी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं। लर्निंग इज ए प्रोसेस। मैं भी सीखता हूँ, आप भी सीखते हैं, और लाइफ टाइम हम लोग सीखते ही रहेंगे। छोटों सीखेंगे, बड़ों सीखेंगे, अच्छी बातों को सीखेंगे, एक कान में डालेंगे, स्टोर कर लेंगे, जो बातें अच्छी नहीं लगी उसको कान से बाहर कर देंगे, एक कान से। इट्स द लाइफ, यही ज़िंदगी है। मैं यहाँ पर यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी ये मत सोचिए कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, कर सकता हूँ, आई कैन। नेवर थिंक आई कैंट। आपकी क्षमताओं को जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप में असीमित संभावनाएं हैं, उसका कोई सानी नहीं है। और आप जो है ना, आप ही सब कुछ कर सकते हैं, एनीथिंग। लाइफ में एकदम आगे बढ़िए, साबित कीजिए कि आप कौन हैं, और ये काम आप कर सकते हैं। करेंगे, आप ही करेंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं थोड़ी सी इंग्लिश की। थोड़ी सी इंग्लिश की बात करते हैं। ये स्पोकन इंग्लिश की बात चल रही है। अपने माइंड को आपने सेट कर लिया है कि हाँ भाई मैं इंग्लिश जानता हूँ, पहला। एंड इंग्लिश स्पोकन इज वेरी इजी। चलिए, लज्जा आती है हमें बोलने के लिए इंग्लिश की, कहीं पर कुछ गलत ना कर दें। नहीं, घर में परिवार में बोलिए ना, दोस्तों के सामने बोलिए ना, दोस्त आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। राइट? स्टेज में पहली बार गए, पैर कांप रहा है, कोई बात नहीं। मैं पहले भी कर चुका हूँ कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन नहीं होता है। अपनी सोच है भाई मेरी, होता होगा। सुने, मैं प्रयास कर रहा हूँ, मतलब कि इस थॉट को बदलने की। हमें नए विचारों को जन्म देना है, और अच्छे विचारों को जन्म देना है, खराब विचारों को नहीं। राइट? चलिए आज हम लोग एक चीज़ों को, मतलब कुछ कुछ चीज़ों को वर्णन करता हूँ मैं। जस्ट ट्राइंग टू से समथिंग। इंग्लिश में आप पढ़ते हैं लैंग्वेज, लिटरेचर, ग्रामर। अरे भाई, रही बात कि हम, पहले भी मैंने कहा है कि हम इंग्लिश बोलने से डरे क्यों, घबराएं क्यों। हिंदी में भी तो गलतियाँ करते हैं हम लोग बहुत सारी, इंग्लिश में क्यों घबराएं। स्पोकन इंग्लिश चलता है हल्का फुल्का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप राइटिंग करोगे तो उसमें दिक्कत है। अगर किसी सेंटेंस में बल पड़ता है, बल, फोर्स, तब कैसे हम बोलेंगे, तब कैसे हम बात करेंगे। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे लड़के ही तो हैं, इट इज बॉयज। मैं ही तो हूं, इट इज आई। बल पड़ रहा है कि नहीं, वाक्य में बल पड़ रहा है, हाँ या नहीं? पड़ रहा है। मैं ही तो हूं, इट इज आई। वही तो है, इट इज ही। सही है गलत? बिल्कुल सही। आम ही तो है, इट इज मैंगो। बल पड़ रहा है, सेंटेंस में बल पड़ रहा है। अगर आप गहराई से देखें तो मेरे कहने का अर्थ है, जैसे कि मैं कह रहा हूं मैं डांस जानता ही तो हूं। अगला बोला कि भाई तुम डांस जानते हो, ठीक है,
मैं डांस जानता हूँ। आई डू नो डांस, आई डू नो डांस, आई डू नो फाइट, आई डू नो लव। सेंटेंस कितने बन जाएंगे अगर बढ़ाना चाहे तो? बहुत सारे, बहुत सारे। अब है यहाँ पर मैंने 2 सेंटेंस बताया, 3 बताया, 4 बताया, उससे आप बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं अगर क्रिएट करना चाहें तो। थोड़ी सी लगन दिखानी होगी, थोड़ा कॉपी किताब खोलना पड़ेगा, थोड़ा सा पेन खोलना पड़ेगा, पेन वगैरह लिख के आप मतलब आराम से लिखिए। लिखने के बाद क्या कीजिए, लिखने के बाद जो है आप उसको इन फ्रंट ऑफ मिरर बोलिए। इन फ्रंट ऑफ मिरर बोलने में दिक्कत है क्या? दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। होगी? हो सकती है। मैंने कहा है आपसे कि हाँ भाई, आप डायरेक्टली मैं आपको इंग्लिश स्पोकन दे रहा हूँ, तो उसके लिए मैं कोई लिख के बोर्ड में नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको रोटी बनाना सिखा रहा हूँ और आपको रोटी खुद से बनानी पड़ेगी। कैसे? सबसे पहले कंटेनर से आटा निकालेंगे, उस आटे को लेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग एक बर्तन में, उसमें पानी डालेंगे, उसके बाद आटे को गूँथेंगे, उसके बाद उसको एक बोलते हैं ना हमारे भाषा में बेलना से बेलेंगे। बेलने के बाद फर्स्ट क्लास टाइम उसको डालेंगे, उल्टेंगे पलटेंगे और अंत में उसको कैसरोल में रखेंगे और फाइनली खाएंगे। तो अगर हम रोटी बनाना जान ही जाएं तो हम थोड़ा सा बुक में वर्क क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। किताबें हैं, किताबें लीजिए, आपको उसमें एम्फेटिक सेंटेंसेस मिलेंगे। मैं बता दिया कि जहाँ पर बल पड़ता है। अब रही बात कि मैंने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बताए हैं, टेंस के 72 स्ट्रक्चर्स, 72 स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए हैं। तो भाई आपको उस पर विचार तो करना होगा ना कि चलो भाई कि हम बैठे रहें हो गया, नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस का महत्व बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये मेरा मॉडल है। और जिस दिन आप इस चीज़ को करने लगे ना, मैं कहता हूँ कि हर काम आसान है। आपको इन चीज़ों को गहराई से समझना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? इसीलिए सिर्फ आप इस बात पर कि हाँ हम इंग्लिश बोल देंगे, बोल सकते हैं, हाँ आप इंग्लिश बोल सकते हैं। सपोज कि यू आर कम्युनिकेटिंग इंग्लिश, दैट इफ यू आर स्टडिंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, then it is not very tough because your each and every books is in English except हिंदी। तब आपको दिक्कत आएगी हिंदी में, क्योंकि आप फैमिलियर हो चुके हैं इंग्लिश के। सो इस लैंग्वेज को हम लोग सीख रहे हैं। एम्फेटिक बल देना, किसी भी बात पर बल देना जो है ना, उसे हम क्या कहते हैं? किसी बात पर बल देना। आप जाइएगा, जैसे कि हम बोल सकते हैं, पास्ट में आइएगा, अनूप भी तो रांची गया, अनूप भी तो रांची गया, अनूप टू वेंट टू रांची। अनूप टू मतलब TOO, ये टू नहीं, टू तो लगता है पोजीशन के पहले। अनूप टू, TOO, अनूप टू, ओके, वेंट टू रांची, अनूप भी रांची गया। मैं भी रांची गया, तब क्या करेंगे? अरे हम करेंगे आई टू वेंट टू रांची। एम्फेटिक सेंटेंसेस, ये पास्ट की बात हो गई, बल दे रहे हैं, पास्ट टेंस की बात हो गई। रांची गया, गया बोले तो पास्ट। और ऐसे आप बोल सकते हो, जाना को बोलते हैं प्रेजेंट। टेंस की जानकारी दे दी मैंने, तो टेंस की जानकारी मैंने जब दे दी तो आपको आगे के स्ट्रक्चर्स को, चीज़ों को गहराई से खुद से देखने की ज़रूरत है।
आप बोलोगे हम ही बताते रहे हैं सब कुछ को, आप बोलिएगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. It is possible, but it will take lots of time, and we don't have lots of time. I am just giving a roadmap that what you have to do. I am giving roadmap, and slowly I am telling you what you have to do in short time. I am giving direction, and you have to go. जिस तरह मैंने पहले एक वर्णन किया था कि मतलब कैसे करना है, रोड मैप गया है, रोड मैप मैंने पहले भी वर्णन किया था कि एक बच्चे का जो 5 साल पहले मेरे पास आया था और मुझसे उसने कहा था कि सर, बहुत ही गिरे हुए अंदाज में उसका मतलब थॉट बहुत अलग था, मतलब वो डेमोरलाइज था. उसने कहा कि भाई मैं बिल्कुल सर, एग्जाम्स के बहुत कम दिन बाकी हैं, मैंने कुछ पढ़ा नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लोग मुझ पर बहुत बहुत कमेंट करते हैं. सिंपली मैंने कहा कि बाबू, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तुम चलो मेरे राह पर, तुमको हम ठीक कर देंगे. बोले कि सही में सर, बिल्कुल सही, चलो. मैंने उसको डायरेक्शन दिखाया, दिशा दी और दिशा देते देते आज वो इतना आगे निकल गया कि एक मतलब झुका हुआ, सिर झुका हुआ बच्चा आज एक लीडर बन गया. नंबर मायने नहीं रखता है, डायरेक्शन मायने रखता है, आपकी थॉट, आपके विचार. इसीलिए मैंने थोड़ा सा एम्फैटिक सेंटेंस के बारे में बताया है. और मान लीजिए कि इसके बहुत सारे चैप्टर्स, अध्याय दिए हुए होंगे, कहीं किसी भी बुक्स को आप देखिएगा, पढ़िएगा, तो आपको मालूम चल जाएगा कि एम्फैटिक सेंटेंस क्या होता है, बल देने वाला. अब रही बात, स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया हूँ, टेंस से ही, खुद से बनाइए ना. मैंने बता दिया ना भाई, कि नहीं बताया है कि टू गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज. अदर वर्ड क्या होता है मैंने ये बताया है. मैंने ये बताया है कि वर्ब का फॉर्म क्या होता है. मैंने ये बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है. नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है उसको सेट करना है. मान लीजिए सेट करना है, मैंने कहा ना, तो आप मान लीजिए मैं ला के दिया, ये सब्जी का झोला है भाई, ला दिया हूँ, 8 सब्जी है, सेट कर लो, तो आप सेट कर लोगे ना. भिंडी है, अलग अलग रखोगे, टमाटर है, अलग जगह रखोगे, पालक का साग है, अलग जगह, अदरक अलग जगह, लहसुन अलग जगह, प्याज अलग जगह. यही है स्ट्रक्चर. थोड़ा सा मतलब लेबर करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, और उसके बाद देखिए ना कि आप क्या कर सकते हैं. विश्वास जगाइए, विश्वास जगाइए. यू आर नथिंग बट अ डायनामाइट. और उसके बाद आप देखिएगा आपका सारा काम होता चला जाएगा. बस शब्दों का चयन कहाँ पर कैसे रखना है वो स्ट्रक्चर पर होता है. और उसके बाद फिर जब आप जाइएगा लिटरेचर वगैरह में, तो लिटरेचर कैसे पढ़ना है, कोर्स बुक कैसे पढ़ना है, मैं सारा चीज़ बताऊंगा. लेकिन हाँ, उतना समय नहीं है, हम कम समय में ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि हमारे टॉपिक्स बहुत सारे हैं. ये जो चैनल है ना, वो मतलब कहिए तो मल्टी चैनल. इसमें आपको बताऊंगा कि भाई कैसे अपने आप को मोटिवेट करना है, कहाँ पर आप फंसेंगे, उससे कैसे निकलेंगे. यहाँ पर मैं पढ़ाई लिखाई की हर टिप्स दूंगा. यहाँ पर आप किस तरह अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे वही मैं बताऊंगा. यहाँ पर अपने आप को ईश्वर से कैसे जोड़ना है यही मैं बताऊंगा. मैं यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा कि कैसे करके लोग आपकी इज्जत करें. और मैं ये बताऊंगा कि आप एक अच्छे इंसान कैसे बन सकें. मेरा प्रयास है कि आप सभी जो हैं वो इस दुनिया में काफ़ी आगे बढ़ें. और रही बात कि मैं मानव मूल्यों पर ध्यान देता हूँ कि हाँ भाई, कि भूल से भी मुझसे कुछ भूल होना, और मेहनत करते रहें एकदम बिना प्रेशर के, क्योंकि ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जिनकी जो अपनी मदद खुद करते हैं. मैं पहले से कहता हूँ, राइट. और अगर कोई काम आप दृढ़ निश्चय करके निकले हैं ना, तो ईश्वरीय शक्तियों को भी नीचे आना पड़ता है आपकी मदद करने. थोड़ा समय लगाइए, थोड़ा समय दीजिए, और आप देखिएगा ना, आप जो चाहते हैं वो आप बन जाइएगा, राइट. क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा
बन जाते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और एज सुन एज मैं कोशिश करूँगा कि आप इंग्लिश बोल सकें। लेकिन रोटी बनाना सिखाया हूँ, रोटी बनाने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।